लड़का के पीछे बड़ी मुसीबत उठाई हमारे 15 साल बाद लड़का बहुत शादी के बाद 15 साल के बाद आज गाँव में दरियावत करने में 15 साल में आजकल लड़के नहीं निकल लड़का निकाल देगा हम तुम्हारा क्या करेंगे जब तुम्हारी संतान नहीं है तब क्या। तो अंदर ऐसे ही बना हुआ है, पक्का नहीं बनवाया अम्मा? अब ये हमारे गांव के हैं लल्ला ये जानते हैं हमारी कोई है। कॉलोनी नहीं बनी है? कॉलोनी मिली? क्या करा कॉलोनी हमारे कोई रह गई। कौन कौन है घर में? घर में 3 बिटियां हैं, 2 की शादी हुई है और ये तीसरी है? जहाँ तीसरी। अच्छा, प्राइवेट दफे पड़े हुए लेकिन नसीब खराब। क्या करता है? तो वो शरीर में अरे शादी ब्याह नहीं हुआ उसका? कितनी उम्र है? अच्छा, तो कोशिश नहीं की उसकी शराब छूट जाए? सीधा कह गई कि हमने दारू के पीछे अपनी नाच कर गई, दारू सब कुछ मार के बाएं तुरबाई देंगे, पुलिस से पकड़ाओ, घरों में मारो, बापों ने मारो, चच्चे ने मारो, हम जो लेकिन बाने मारे। अच्छा, आप हमारे मोहल्ला में दरियावत कर ले झूठी काती। नहीं अम्मा आप सही कह रही होगी। अच्छा अम्मा खर्चा फिर कैसे चलता है? लड़का तो लाता नहीं होगा, तो पी लेते होंगे जितना कमाता होगा। लड़का ने जिंदगी में नहीं कुछ दो, अब का दी, अब तुम और की मेहनत मजदूरी करे आओ खा ले 1500 रुपया तीसरे महीना में पैसे मिल जाए। अच्छा, ताऊ हम छुटा इलाज बीमार पड़ जाते दवा कराओ। अच्छा, तो कहाँ वो लड़का बीमार पड़ता तो दवा करा देते, तब ना कहते हैं क्या तुम? तब चिल्लाते प्राण गए जो पेट तब माँ को दया आ जाती है। क्या करे अब कल कहते 8 इंजेक्शन लगवा चुके बूझ लो बच्चा सब लोग सारे। कहाँ लेटा है? यहीं लेटे हैं? चले गए तम्बाकू के चक्कर में उठिए। तम्बाकू के चक्कर में? तम्बाकू हाँ पता है शरीर खराब हो गया पूरी तरह से। दारू पी बेकार। मित्रों पात्र ढूंढने निकले थे, समस्या गरीबी की ऐसी है जिसको तुच्छ मात्र दूर करने का हमारा प्रयास चल रहा है इस हेल्पिंग हैंड्स मुहिम की तहत। लेकिन उसी बीच ऐसी भी समस्याएं मिल जाती हैं जिनके मामले में ना तो हम कुछ सहायता कर सकते हैं और ना ही उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अम्मा से बात हुई, अम्मा बता रही हैं कि बेटा है, कमाने लायक है, 30-35 साल का है, लेकिन नशे ने उसके शरीर को और इस परिवार दोनों को बर्बाद कर दिया है। बहुत प्रयास किया अम्मा ने छुड़वाने का, जितना भी प्रयास कर सकती थी, लेकिन नशा नहीं छूट पाया। और वो नशा केवल नशा नहीं है बल्कि उसका ये परिणाम है कि आप इस तरीके की स्थिति देख रहे हैं। ये अम्मा है, अम्मा भी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। एक बहन है अभी ये, और सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ नष्ट कर दिया एक केवल नशे की समस्या ने। नशे की समस्या के लिए नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, कई एनजीओ प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास जो होते हैं मैं ये कहूंगा कि या तो शहरों तक सीमित रह जाते हैं या इन गांव की गलियों में पहुंच नहीं पाते। शायद हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे प्रयास यहाँ तक पहुंचे और हम भी इस क्षेत्र में कुछ कर पाए तो ऐसे लोगों की सहायता हो पाए। ऐसा है, अम्मा ने तो उम्मीद छोड़ दी है कि नशा नहीं छूटेगा, लेकिन ऐसे ऐसे मामले भी हम लोग देखते हैं जहां पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होने के बाद भी लोगों ने नशा छोड़ा है। लेकिन उसके लिए जो संसाधन चाहिए, जो स्थितियां चाहिए, शायद कभी हम भी वहां तक पहुंचेंगे और इन लोगों की सहायता कर पाएंगे। अभी केवल ये है कि एक छोटी सी सहायता जो आपके द्वारा भेजी जाती है वो अम्मा तक पहुंचाएंगे, ताकि अम्मा के जीवन में 2 दिन भी अगर खुशी उससे मिल सके, 2 दिन का संतोष हो सके। ये जब रात में सोए तो इनको ये ना सोचना पड़े कि सुबह हम रोटी कैसे खाएंगे। तो बस उतना प्रयास हम कर सकते हैं और वो प्रयास करके अम्मा के लिए सहायता करते हैं। आइए आप अम्मा के लिए जो सामान लाए वो दें अम्मा को।
अम्मा। बाबा नीम करोड़ी को जानती हो दादी? खूब जानते लला घर बस वही ये सामान भेजते हैं अम्मा। खूब दर्शनों हम लोग बस ऐसे बच्चे हैं उन्हीं के, जो ये सामान लेके निकलते वही भेज देते हैं, हम आप तक पहुंचा देते हैं। अब आपको कोई दिक्कत हो तो उनका नाम लो, सब दिक्कत दूर हो यहाँ। भगवान तुम सब जने परमात्मा खूब अम्मा ने घर देखे अंदर कैसा, हमने देखा नहीं कभी कच्चा। यहाँ चूल्हा बना हुआ है, चारपाई पड़ी हुई है, कुछ बिस्तर पड़े हुए हैं, लकड़ी रखी हुई है और कच्चा पूरा घर बना हुआ है। इसमें 3 लोग रहते हो अम्मा? हाँ, एक लड़का, एक बिटिया और आप। अच्छा, एक कमरा बना हुआ है, ये भी गारे की चिनाई है अम्मा? गारे की? हाँ, गारे की है, देख लो। मिट्टी की चिनाई है। और यहाँ पर खड़े होकर आप ये बता सकते हैं कि इतने मच्छर लग रहे हैं, अगर आपको ये दिखाई भी पड़ेंगे तो आप इसमें जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अम्मा की मजबूरी है, इनके परिवार की मजबूरी है, जो इस स्थिति में यहाँ पर ये रह रही हैं। पानी बरसता होगा तो पॉलीथिन लगाए हुए इसलिए हैं। चलिए अम्मा, देखो कभी भगवान से प्रार्थना करो, हो सकता वो कर दें। आपने तो उम्मीद छोड़ी है, शायद भगवान कभी प्रार्थना सुन ले, लड़के की नसें छुड़वा दें तो सब समस्याएं समाधान हो जाएंगी, है ना अम्मा? अब हम तो इतनी प्रार्थना करती कि परमात्मा लड़का के गला मेरी मुक्ति हुई जाए बस। अम्मा सो मत सोचो, लड़का के आगे सब मर जाए। आप प्रार्थना केवल इतनी करो कि लड़के को सद्बुद्धि मिल जाए बस, तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लड़का के पीछे बड़ी मुसीबत उठाए, हमारे 15 साल बाद लड़का, बहुत शादी के बाद 15 साल के बाद आज गाँव में दरियावत करने में 15 साल में आजकल लड़की नहीं निकल, लड़का निकाल देगा। हम तुम्हारा क्या करेंगे जब तुम्हारे संतान नहीं है, तब क्या करें तुम्हारे? हमारे 15 साल बाद जो एक लड़का बहुत और 3 बेटियां बाद नहीं। तो आप बस उन्हीं ऊपर वाले से ये प्रार्थना और करो कि इसके नशा छूट जाएगा तो आपका दिन हो सकता बदल जाए अम्मा। बहुत बहुत उपाय करे, लेकिन लड़का ने नहीं सोची। परेशान ना हो अम्मा, अम्मा परेशान ना हो, भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, वो सबको सद्बुद्धि दें। हो सकता अब आप बस इतनी प्रार्थना करो उनसे कि नशा छुट जाए तो हो सकता दिन बदल जाए अम्मा, है ना? कोई दिक्कत हो बताइए मैं, ठीक है? ये मदनपुर में वो दुबे जी रहते, जानती हो? भाई आपके घर तक पहुंचाया उन्होंने, उन्हें पहचान लो, कोई जरूरत हो, जानती, खूब जानती, बस कोई दिक्कत हो उन तक पहुंचा दो बात, ठीक? अबे हमें बता दिए, बस आ जाएंगे उनके संग, ठीक है अम्मा? राम राम अम्मा। मैंने आपको घर भी दिखाया, अम्मा की स्थिति भी दिखाई, अम्मा ने बताया। यहाँ एक संदेश और हम देना चाहेंगे। अम्मा ने बताया कि शादी के 15 साल बाद लड़के का जन्म हुआ, और ये हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि कैसे क्या स्थिति है। और इस घर की जो ये स्थिति है वो केवल इसलिए है कि एक पुत्र है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, बल्कि गलत आदतों में पड़ गया है। तो यहाँ एक संदेश हम ये भी देना चाहेंगे, शायद हम कभी किसी वीडियो में आपसे बोल पाते, कि जो लोग कहते हैं कि एक लड़का होना चाहिए वो बहुत जरूरी है जीवन के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे लड़का हो या बेटी हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन जरूरी ये है कि वो सच्चरित्र होना चाहिए, वो सही रास्ते पे चलने वाला होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे लड़का होगा या लड़की होगी, बस ये है कि सही रास्ते पे चले, तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और इसी के माध्यम से आगे जीवन चलता रहे। अपने जो माता पिता हैं, परिवारीजन हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करे। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप अपने आसपास जो कोई भी व्यक्ति हैं जो इस स्थिति में हैं, उनको ढांढस बंधाएं, उनको जितनी भी सहायता पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, और अपने तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं करने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय बाबा की।